तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर हु और पायली दोनों वहां पर नीडल्स लगने की वजह से अब जहां पर अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की आगे बढ़ती है और जाकर पायली को चेक करती है और कहते हैं कि ये हैंडसम लड़का मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। हालांकि इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसका कुंफू बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं इस लड़के को भी यहाँ पर कंट्रोल करके अपना पपेट बना लेती हूँ तो फिर मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा और साथ ही यहाँ पर ब्रदर हु इसको भी यहाँ पर कंट्रोल करूंगी। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से वो लड़का उसे कहता है जो यहाँ पर होटल का ओनर बना हुआ था, तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों को कंट्रोल किया, तब कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी में से काव वुडांग उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कि हम सभी लोगों का एक ही मिशन था, हम सभी को यहाँ पर इन्हीं को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम उनको कैसे कंट्रोल कर सकती हो। और इसी के साथ ही वो लड़की उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने यहाँ पर ठीक से अपने मिशन को पूरा किया होता तो हम लोग यहाँ पर इस मिशन को अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके होते, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल बेकार। और मैं यहाँ पर काव वुडांग को कंट्रोल नहीं करती तो और क्या करती। काव वुडांग जो है वो यहाँ पर अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि वो मर चुका है। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर मिशन में कुछ गड़बड़ करोगी तो वापस जाने के बाद तुम्हें वहां पर जवाब देना पड़ेगा। हमारा मिशन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर था कि हमें यहाँ पर लड़के को मारना है, साथ में तलवार का बॉक्स लेना और साथ ही ब्रदर हु झांसी को मारना है। हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर ऑर्डर्स दिए गए थे, हमें बस इतना ही करना था और तुम यहाँ पर इनको अपना पपेट नहीं बना सकती। तो ये बात सुनने के बाद लड़की से कहते हैं कि बस अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ ही वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर हु झांसी को मार डालती हूँ। और वो उसी के हाथ को यूज करते हुए उसकी पाम के साथ उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करवाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि इसकी पाम टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जब वो अपनी पाम टेक्निक के साथ अपने पर अटैक करता है तो ब्रदर हु झांसी जो होता है मरता नहीं है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा डैमेज नहीं होते। तो वो कहती है कि इसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अफसोस कि इसकी बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से ये अपनी टेक्निक को यूज करके मरा नहीं है। और वो बार बार उसी की टेक्निक के साथ उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करवा रही होती है क्योंकि उसने उसे यहाँ पर कंट्रोल किया होता है। और दूसरी तरफ हमारे पायली को दिखाता है कि वो कॉन्शियसनेस के अंदर मास्टर वी से जाकर मिलता है, जहाँ पर मास्टर वी उसे बताते हैं कि तुम्हें जल्दी करनी होगी, तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। लेकिन पायली कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे बाहर निकलूं, मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। तो मास्टर वी उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इस वक्त यहाँ से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना वहां पर हु झांसी मर जाएगा। तुम्हें उस ऑक्यूलस ब्लेड को यूज करना होगा। तुम्हारे पास इस वक्त ऑक्यूलस ब्लेड है। ये ब्लेड जो है तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट टाइम जब तुमने उन लड़कियों की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डाला था और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उस वक्त तुम्हारा इस ब्लेड के साथ एक कनेक्शन बन गया। हालांकि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है कि कहीं वो ब्लेड तुम्हें भी कंट्रोल ना कर ले, लेकिन तुम यहाँ पर इस ब्लेड को यूज करके बच सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है। तुम्हारा पायली उनकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन मैं यहाँ पर उस ब्लेड तक पहुंचूंगा कैसे, मेरी बॉडी तो पूरी तरह से यहाँ पर उस लड़की के कंट्रोल में है। तो मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें की पावर को यूज करना सिखाता हूँ, तुम्हें यहीं पर बैठकर कंसंट्रेट करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम यहाँ पर अपनी की पावर को मैनिपुलेट करके इस टेक्निक को ओवरड्यू कर सकते हो। मैं इस टेक्निक को पहले भी देख चुका हूँ। ब्लड पुलिंग मशीन टेक्निक जो है वो इतनी भी खास नहीं है और इसी के साथ उसे वहां पर सिखाते हैं। जैसे वो वहां पर उसे की कंसंट्रेशन की टेक्निक सिखाते हैं, इसी के साथ ही वो लड़की उसके सामने आकर बैठी होती है और उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर बेहोश हो गए। और इसी के साथ हमारा पायली जो होता है वहां पर अपने पास पड़े हुए एक जाल को उठाता है और उस जाल को उठाकर उस लड़की के ऊपर फेंक देता है। जब वो जाल को उसके ऊपर फेंकता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहता है कि मेरी ब्लड पुलिंग मशीन टेक्निक इतनी पावरफुल है कि कोई भी इसके कंट्रोल से निकल नहीं सकता। फिर से लड़का यहाँ पर इसके कंट्रोल से कैसे निकल गया। और हमारा पायली जो होता है वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और जाकर ब्रदर हु के कंधे के अंदर फंसी हुई नीडल को बाहर निकाल देता है, साथ उसके बालों से भी नीडल को निकाल देता है। तो वो उसे कहते हैं कि पायली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते हुए उस होटल की दीवार तोड़कर वहां पर से बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो लोग अपनी कार के पास आते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर से भागना होगा। लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि डम-डम वहां पर नहीं है। तो वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, लगता है कि डम-डम को किसी ने किडनैप कर लिया है, इन्हीं कमीनों ने जहां पर डम-डम को किडनैप किया होगा। फिलहाल के लिए अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं और वो लोग अपनी कार के अंदर से घोड़े को निकाल लेते हैं और घोड़े के ऊपर बैठकर वहां पर से बड़ी तेजी से भागना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर रास्ते में जाते हुए ब्रदर हु से बताता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा पाला जो है वो 5 एम्परर्स के साथ पड़ा है, क्योंकि ये एक ग्रुप है जिसे 7 मिस्टिक कहा जाता है। 7 मिस्टिक ग्रुप में 5 एम्परर्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है। काव वुडांग भी उनमें से एक है, ब्लड पुलिंग मशीन भी उनमें से एक है। साथ ही वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर नदी की तरफ जाना होगा। वहां पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई देती है जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। तो वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि बुढ़े आदमी क्या तुम यहाँ पर हमें ये बोर्ड दे सकते हो, हमें एक इमरजेंसी, हमें जल्दी से जल्दी इस रिवर को पार करके दूसरी तरफ जाना है। तो बुढ़ा मास्टर जो होता है वो भी यहाँ पर हु झांसी को जानता होता है। क्या तुम्हारा नाम हु झांसी और क्या तुम लायर के डिसाइपल हो? मैं बुढ़ा आदमी, मेरा नाम जू बाइटैंग है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सुना है? मुझे लगता है कि इस रिवर को पार करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनते ही
ब्रदर हु कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम जू बाईटैंग है। मास्टर जू बाईटैंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मेरे मास्टर हमेशा तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, और तुम भी तो यहाँ पर एम्परर्स केव से हो, यानी कि तुम भी एक एम्परर हो, उन्हीं 5 एम्परर्स में से एक हो, सिल्वर रिंग एंड गोल्डन थ्रेड वाले। मास्टर से कहता है कि हाँ, तो तुमने मेरे बारे में सुन रखा है। हाँ, मैं यहाँ पर उसी 7 मिस्टिक ग्रुप से ही हूँ। मास्टर हु उसके बारे में सोच रहे होता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, क्योंकि मेरे मास्टर भी इससे काफी बार फाइट कर चुके हैं, और मेरे मास्टर इससे फाइट में सिर्फ एक बार ही जीते थे, और अगर यहाँ पर हमारी इससे फाइट होती है तो फिर मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि सर प्लीज हमें माफ करिएगा, हमें यहाँ पर से काफी ज्यादा जल्दी है, अगर आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते तो हम लोग यहाँ पर से किसी और रास्ते पर निकल चलते हैं, और इसी के साथ ही वहां पर से जाने लगते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर बाईटैंग उठकर खड़े होते हैं और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से इतनी आसानी से जा पाओगे? तुमसे यहाँ पर एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर का दोस्त तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी को तुम्हारे मास्टर के पास जरूर भिजवा दूंगा, ताकि वो तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारा मौन तो कर सके। ब्रदर हु जल्दी से अपने घोड़े को भगाता और कहता है कि चलो यहाँ पर से निकलना होगा, और जैसे वहां पर से वो भागकर जा रहे होता है, इसी के साथ साइड के ऊपर से उनके ऊपर रस्सियां फेंकी जाती हैं, जिसके साथ वो तीनों रस्सियां जो होती हैं वहां पर तीनों के ऊपर गिरती हैं, उनका घोड़ा और साथ में वो दोनों भी वहां पर रस्सी के साथ टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। तो साइड के ऊपर वो लोग देखते हैं तो वहां पर पानी के अंदर एक और बड़ी बोट होती है, जहां पर एक छोटी लड़की खड़ी होती है और उसके साथ उसके काफी सारे साथी होते हैं। तो ये लड़की भी एक एम्परर होती है और इसका नाम येलो एम्परर शैनजून होता है। तो येलो एम्परर को वो लोग कहते हैं कि हमने इन दोनों को यहाँ पर सबड्यू कर लिया और बहुत ही जल्दी हम इनको मार डालेंगे, और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वहां पर शिप के ऊपर से नीचे उतरते हैं ताकि जाकर उनके ऊपर अटैक कर सकें। तो जब वो लोग नीचे अटैक करने के लिए आ रहे थे, इसी के साथ ही वहां पर ब्लड पुलिंग मशीन भी पहुंच जाती है और कहती है कि ये क्या, मेरा शिकार को यहाँ पर कोई और छीनने के लिए आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना शिकार किसी और को लेने कैसे दे सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो कहती है कि तुम तो यहाँ पर मेरा शिकार हो। वो अंकल हु के ऊपर स्पेशली अटैक कर रही होती है, जबकि उसका अंकल हु से कहता है कि तुम यहाँ पर कभी भी मेरे ऊपर अटैक करके मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मैं तुम्हारा पपेट नहीं बनूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर उस लड़की के ऊपर अटैक होता है, वो लड़की जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाती है। मास्टर बाईटैंग उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं दिखाई नहीं दे रहा? मेरे यहाँ पर होते हुए कौन यहाँ पर मेरे हाथ से मेरा शिकार छीन सकता है, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ। ये लड़का और इसके साथ ये दूसरा लड़का, ये दोनों मेरे शिकार है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर से जाना होगा। साथ ही वो शिप के ऊपर खड़ी उस लड़की से भी कहता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर से दफा हो जाओ, अपनी येलो एम्परर से कहो कि यहाँ पर से वापस चली जाए। येलो एम्परर से कहती है कि अंकल जू प्लीज हमें माफ करिएगा, पर हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा करना चाहिए। आपको पता है कि वो बंदा कितना गुस्सा हो जाएगा अगर हम लोगों ने जल्दी से इस मिशन को पूरा नहीं किया, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर हमें इस मिशन को पूरा करने दें। मास्टर जू आप यहाँ पर बीच में ना पड़े। तो मास्टर जू से कहता है कि लड़की मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से वापस चली जाओ, मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितने ज्यादा गुस्से वाला हूँ। और फिर साथ ही वो हु शैनजी से कहता है कि हु शैनजी, तुम्हारा मास्टर जो था वो पहली फाइट में मुझसे जीत नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद से वो बार बार मुझे चैलेंज करने के लिए आता रहा, जिसकी वजह से उसे मैं काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि तुम उसके डिसाइपल, उसी वजह से तुम्हारे मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात का वादा दे सकता हूँ। चलो मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो हमारा ब्रदर हु से कहता है कि मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर समय ये बोर्ड दे दो और हम लोग इस बोर्ड को लेकर रिवर को पार कर जाएं, और उसके बाद तुम मुझे मार डालना। तो मास्टर जू बाईटैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर मरने वाले और तुम इस वक्त भी यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ब्लड पुलिंग मशीन कहती है कि यहाँ पर इसे क्या लगता है कि आप इसे बोर्ड दे देंगे, और इसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ। ये बात सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कहीं मास्टर जू बाईटैंग यहाँ पर इनको जाने ना दें। और इसी के साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि आपको पता है ना कि वो बंदा जो कितना खतरनाक है, हम लोग उसको जाकर क्या जवाब देंगे अगर आपने इन दोनों को यहाँ पर से जाने दिया। मास्टर जू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसी की भी ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर कोई भी जाकर बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उस बंदे से बात कर लूंगा, क्योंकि ये बोट मेरी और इस बोट के ऊपर मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ब्रदर हु जल्दी से जंप करते हुए बोट के ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, क्या मास्टर जू बाईटैंग इनको इतनी आसानी से रिवर पार करवा देंगे या फिर आगे जाकर इनकी फाइट होगी? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।